तुम क्या अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहे हो? साहब मैं बुझे हुए लाइटर से कोई चिंगारी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर माचिस का इस्तेमाल कर लो। माचिस तो घर में नहीं है साहब। फिर पड़ोसियों से मांग लो। अभी ले आऊं? और क्या लिख कर दूं? तुम आमिर भाई से सीखो कि शराफत की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हाँ तो मैं कौन सा लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? तुम ही फैसला कर लो कि ये कौन सा टाइटल तुम्हें सूट करता है। अरे तुम जैसी औरतें होती है जो शौहरों को हार्ट अटैक करवाती हैं, जहनी मरीज बना के उन्हें खुदकुशी करने पे मजबूर करती हैं। बताओ किससे लड़के आए हो हैं? किससे जूते खाए हैं? यही वजह है ना? अल्लाह करे तुम्हें मौत आए मौत। अब तो ऐसे कोसे देने वाली बुढ़िया भी मर चुकी हैं। पापा कुटनी। ये केक आपके लिए। आपके भाई से बेइज्जती करवाने की खुशी में। आई स्वेयर उसे पता चल गया ना कि आप उसे मेरा भाई कह रहे हैं तो आपको जान से मार देगा। एनीवेज वलीद ने आप दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की है, उसके लिए आई एम सॉरी। और उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए लाई हैं आप ये दिल वाला केक। आपने बनाया? मैं तो बस बेवकूफ बनाती हूँ। सीरियसली मैं जिंदगी में एक ही बार हुआ तुम्हारी दादी के साथ। उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद अब्बा को दुनिया में लाकर वो खुद अल्लाह को प्यारी हो गई। जाहिर सी बात है, एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना। हाय रूमी। हाय, आप कब से हमारे पीछे? मैं तो जब से आपके साथ सफर किया है। और सोचे तब से मैं अंग्रेजी वाला सफर कर रही हूँ। ऐसे तो ना कहें, किस्मत ने हमें मिलवाना था, तभी तो आपकी शादी होते होते रहेगी। क्या पता किस्मत है आपको घुमाना हो, तभी मेरी शादी होते होते रहेगी। आप लोग की जनरेशन ने इतनी ओवर थिंकिंग करके हासिल क्या किया? उल्टा आप लोग तो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बन गए। आपको पता है डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट्स हैं। और शुगर होती ही टेंशन की वजह से। और आप लोग की जनरेशन ने हमारी जनरेशन को ये तोहफे में दे दिया, ये लो बेटा गिफ्ट। वो जो किरायानामा है उस पे ये नाम नहीं है। अली, ईडी साहब ने मेरा नाम अली रखा था। मेरी माँ मुझे प्यार से जुरेज बुलाती हैं, रोशनी फैलाने वाला। आपने तो मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। और तुम्हें रोटियां बनानी आती है? मुझसे अच्छी रोटियां कौन बनाता है? पता है ज़ुहैब तो मेरी रोटियों का फैन है। मुझे ऐसा लगता है कि रोटी बनाना ना एक साइंस है। रोटी कितनी मोटी होनी चाहिए, उसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, उसमें कितना। बस 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 अपने मुंह मियां मिठू ना बना करो हर वक्त। से शादी करोगी? परफेक्ट साइज है अंगूठी का। आप माँ बाप तो नहीं है, गुजर गए हैं। कोई बहन भाई? जी मैं इकलौता हूँ। अरे मियाँ तुम क्या आम के पेड़ से टपके थे आसमान से? कोई तो होगा तुम्हारा। माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? अस्तगफुरुल्लाह, ये किचन को पानीपत का मैदान क्यों बनाया है तुमने? सॉरी अम्मी, सोचा आपकी हेल्प कर दूं। माफ करो, ऐसी हेल्प से मैं यूं ही भली। कुछ अंदाजा है इस बखेड़े को समेटने में मुझे कितनी देर लगेगी? फिर बाद में मत कहेगा आपकी बेटी आपकी हेल्प नहीं कराती। माफ करो, ऐसी मदद मुझे नहीं चाहिए। 6 घंटे लग जाएंगे इसको समेटने में मुझे। या मेरे खुदाया, कहाँ से शुरू करूं? बहुत ग्रेसफुली बात करनी है आपने, जैसे बिल्कुल हम्बल वे में। चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या मेरी पीआर मैनेजर लगी हुई हो? मत भूलो कि मैं ग्रेड 19 की सरकारी अफसर रह चुकी हूँ, जिससे जेल की सब औरतें। दादी हमें नहीं काटना और हमारा मूड नहीं हो रहा है 100 दफा की सुनी हुई कहानियां सुनने का। अच्छा तो फिर मेरा भी मूड नहीं है ऊपर जाने का। नहीं नहीं, चलो कांपो कांपो कांपो। चुप हो जाओ। एक काम करो, जाके बीजान से पूछ करो कि रोटियां घर में बनेंगी या बाहर से आएंगी। नहीं मैं नहीं जा रही। क्या मतलब ये कि अगर मैं गई और पीछे से आपने मेरा मीठा खराब कर दिया तो? क्या? मैं क्यों खराब करूंगी? मैंने ना बहुत सारे ड्रामों में देखा है, जो घर की खवातीन एक दूसरे को पसंद नहीं करती ना, वो उनका खाना खराब कर देती। एक ड्रामे में तो नई बहू की खीर में मुट्ठी भर नमक डाल दिया। मानो या ना मानो, मुझे लगता है ये एडी कोई गेम चला रहा है। सॉरी दादी, आप भी लाजियों की तरह शर्तें रखवा रही थी। कौन रखवाते इसका शर्तें? और ये शर्तें जो मैंने रखवाई हैं, क्या इनसे मेरा मजाक बनेगा? तुम्हारे भले के लिए किया सब कुछ। कौन सी भलाई है दादी इसमें? और शर्तों पे कौन से घर बसते हैं? और क्या सोचते होंगे वो लोग? मैं जाकर सुनकर आऊं। आपने नेहा के साथ ज्यादती की है। लो, च्यूंटी के भी पर निकल आए। वाह भाई वाह, मिस्टर एंड मिसेस फुतमुद्दीन।
वैसे आपस में नहीं बनती, मगर औलाद के खिलाफ इत्तेहाद, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। अम्मी, अब इस फिश का क्या करना है? वापस समंदर में फेंक आओ। एडी साहब, सारी इंस्ट्रक्शंस याद है ना? याद है कि एसएम जंजुआ की किसी फजूल बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करना। रिस्पॉन्ड करना है लेकिन प्यार से। और बस कर दो यार, रात से पका दिया है मुझे तुमने लेक्चर दे दे। वो इसलिए क्योंकि आपके सबक कच्चे रह जाते हैं, बहक जाते हैं आप। क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? एक अदद फ्लैट कराची में मेरी रूमी के नाम। दे दूंगा एक फ्लैट कराची। आगे बोलो। 20 लाख हक में है। डन। और हम लोग जहेज नहीं देंगे, न सिलाई मशीन न मोटरसाइकिल। हमें जरूरत भी नहीं है। कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में? डाल तो एक ही है, मेरे सामने बैठी। मुझसे पहले काउंट नहीं किया कभी। इतनी ज्यादा कि काउंट ही नहीं की जा सकती। आपको इसी फसादी बाप बेटे का घर मिला था रहने के लिए। अरे बेटा डोंट वरी, मैंने अमेरिका वालों को ईमेल कर दी है। वो कहते हैं कि जैसे ही व्हाइट हाउस खाली होगा वो हमें दे देंगे किराए पे।